परिवर्तन। तो देखा वडोदरा वासी कितने ज़्यादा पर्यावरण को प्यार करने वाले हैं, और आज इस मुहिम में जिस तरह बढ़ चढ़कर लोग जुड़े, ये साबित करता है कि हमें सर सयाजीराव गायकवाड़ ने जिस ग्रीनरी के साथ वडोदरा को दिया था, उस ग्रीनरी को संजोने की कोशिश हर व्यक्ति करना चाहता है। अगर आप भी नहीं कर रहे हैं या नहीं कुछ सोचा है तो ज़रूर सोचिएगा। जैसे हमने पौधा एक लगाएं मुहिम के बारे में आपको बताया था और आप इस तरह जुड़े। एक और बात भी हमने आपको बताई थी कि 5 जून से वीएनएम कुछ नया करने जा रहा है। 5 जून से वीएनएम किड्स का चैनल लॉन्च करने जा रहा है। ये वादा किया था आरती ने, और आरती स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी गई है। आरती, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आरती फाउंडर है क्रॉलर्स टू फ्लायर्स प्री स्कूल एंड डे केयर की। 15 से 16 साल का अनुभव है उनको एजुकेशन क्षेत्र में, शिक्षण क्षेत्र से वो इतने सालों से जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए वीएनएम ने ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल दी है। बच्चों की चैनल को इंट्रोड्यूस वो खुद करेगी, उस चैनल को चलाने में पूरा सहयोग उनका वीएनएम से रहेगा। उनकी क्रिएटिविटी भी इसमें इन्वॉल्व होगी, क्योंकि वो बहुत क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी की बात करें तो आपने उस दिन पपेट के साथ में आरती को देखा ही था, आज भी ऐसा ही कुछ है। आरती, क्या कहोगे? इस चैनल को लॉन्च करने की बात आपने उस दिन कही थी दर्शकों से। सबसे पहले नमस्कार सारे बड़ोड़ा के मेंबर्स को, एंड विशिंग यू ऑल वेरी हैप्पी एनवायरमेंटल डे। मैं वीएनएम को कंग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह से बच्चों के लिए कुछ सोचा। ये बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, और इसीलिए उस दिन भी हमने जिस तरह से बच्चों को रिलेट किया, और हमारी छोटी पिंकी हमारे स्टूडियो में आई थी बच्चों के साथ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, और मुझे अपने आप पर भी गर्व हो रहा है कि मैं इस तरह से वीएनएम के साथ जुड़ रही हूँ, और मुझे भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है बच्चों के लिए कुछ और करने का। सो थैंक यू वीएनएम टीवी, एंड थैंक यू गायत्री जी। एक्चुअली थैंक यू तो हमें कहना चाहिए आरती को, क्योंकि आरती जैसे मैंने बताया कि वो प्री स्कूल डे केयर चलाती हैं, उसमें से समय निकालकर जब ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगी तो उनका वर्कलोड बढ़ जाएगा। बट वो इतनी ज़्यादा एंथू है, स्पेशली बच्चों के लिए एक्टिविटी करना, बहुत क्रिएटिविटी के साथ में एक्टिविटी करना, क्योंकि अक्सर मैंने उनके एनुअल फंक्शंस अटेंड किए हैं। बड़ी क्रिएटिव थीम के साथ में वो हमेशा अपने एनुअल फंक्शन को डिज़ाइन करती हैं, बच्चों को बहुत अच्छे से तैयार करती हैं। तो हमें भी बहुत लग रहा है 1000%, 100% नहीं कहूँगी कि 1000% वीएनएम को विश्वास है कि आरती इस किड्स चैनल को चलाने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। साथ में ये भी कहूँगी कि आपके पास भी कुछ आइडियाज़ हों तो आप भी शेयर करें। आरती, कहा था आपने उस दिन कि लोगो हम ये चैनल लॉन्च करेंगे, लोगो लॉन्च करेंगे, क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव लोगो हमने बनाया है इस किड्स चैनल का। स्पेशली वीएनएम का लोगो तो है, उसी के साथ में ये किड्स चैनल को किस तरह हमने जोड़ा है, वो लोगो सबसे पहले हम दिखाने वाले हैं आपको, और वो लॉन्च करने वाले हैं। आरती, पिंकी को भी साथ में लाए हो तो लोगो देखते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते गायत्री दीदी। नमस्ते पिंकी। हैप्पी एनवायरमेंटल डे। हैप्पी एनवायरमेंटल डे। हेलो फ्रेंड्स, आई नो यू ऑल मस्ट बी मिसिंग मी। मुझे तो इतना मजा आया उस दिन बच्चों के साथ। और मैं जानती हूँ कि आप सब मेरा वेट कर रहे थे आज। तो चलिए इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे अपने बच्चों के चैनल, यानी कि वीएनएम टीवी किड्स। वीएनएम टीवी किड्स का ये लोगो लॉन्च कर रही है पिंकी,
और अब प्ले होगा VNM TV किड्स चैनल का लोगो। देखिए। तो ये लोगो आपने देखा, बड़ा ही अट्रैक्टिव और बड़ा ही खूबसूरत, एक अच्छे थॉट के साथ में बच्चों को किस तरह हमने VNM के साथ में जोड़ा है। VNM के साथ में वैसे तो वडोदरा पूरा जुड़ा हुआ है। अक्सर मैं कहती रहती हूँ, हम सब कहते रहते हैं कि पूरा वडोदरा VNM परिवार है, मगर खासकर आज का जो दिवस है वो हमें पर्यावरण जो सिखाता है, हमें इस धरती को संजो कर रखना है, इस धरती माँ को संजो कर रखना है। और उसमें सबसे अहम बात जो है कि आने वाली पीढ़ी को हमें अच्छा पर्यावरण देना है, आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छी धरती बनानी है। मुझे एक बात हमेशा याद रहती है, अक्सर मैं उसका जिक्र भी करती रहती हूँ। डॉक्टर अनिल काने जो हमारे VNM एनवायरमेंटल एक्सेलेंस अवार्ड के जूरी मेंबर है, हमारे बहुत ही बड़े यूँ कहूँगी कि वेल विशर हैं, हमेशा हमारे साथ रहे हैं इस जर्नी में, एनवायरमेंटल एक्सेलेंस अवार्ड की जर्नी में। वो हमेशा कहते हैं कि इस धरती के हम ट्रस्टी हैं और इस धरती माँ के ट्रस्टी होने के नाते इसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है और आने वाली पीढ़ी के लिए इसे अच्छा बनाकर देकर जाना वो हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए आज हमने बच्चों के लिए ये चैनल लॉन्च करने का सोचा। और ये आइडिया, मैं ये भी बता दूं, ये आइडिया आरती का ही था। आरती ने ही कहा था कि क्यों ना इस दिन को चुना जाए कि इस चैनल को इस दिन लॉन्च करें। आरती, जैसे इस पे मैं पढ़ रही हूँ पिंकी पौधा, बताइए इसके बारे में। जिस तरह से हमने उस दिन बात करा था, दीदी बात की थी कि बच्चे जो हैं एक पौधा लगाएं, कैंपेन में जुड़े, और जब बच्चा उस पौधे को अपना नाम देता है तो उससे एक चीज़ जुड़ जाती है, एक रिलेशन डेवलप हो जाता है और बच्चे को इतना मालूम पड़ता है कि ये मेरे नाम का पौधा है तो मुझे उस चीज़ का अपने आप ध्यान रखना है। तो वो चीज़ें जो हैं वो बच्चे को भी एक आइडेंटिटी देती हैं और उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हैं। और अगर ये सब चीज़ें छोटी उम्र में बच्चों को बताई जाएं, समझाई जाएं, तो बहुत अच्छा काम करती हैं। और पहले से ही बच्चों को ये चीज़ मालूम पड़ती है कि हमें एनवायरनमेंट के बारे में कैसे आगे ध्यान रखना चाहिए। जैसे अभी आपने अनिल सर के बारे में जिक्र किया, तो उससे एक मुझे कोट बहुत अच्छा याद आया है। कहीं मैंने पढ़ा था ये कि वी डोंट इनहेरिट आवर एनवायरनमेंट, वी बोरो इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। जी बिल्कुल सही बात है। तो हम हमारे स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं कि अपनी चीज़ का तो ध्यान रखिए, लेकिन जब आप किसी और की चीज़ लेते हैं तब उसका आपको ज़्यादा ध्यान रखना है और आपको मेंटेन करना है कि वो चीज़ जिस तरह से ली है आप उसी तरह उस पर वापस की जाए। सिमिलरली एनवायरनमेंट आज हमने बोरो किया है, अगर हम उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, तो हम हमारे बच्चों को क्या देंगे। तो ये बहुत ही सुंदर मुझे कोट लगा, इसलिए मुझे लगा मैं आपसे आज इस माध्यम से ये शेयर करूं। इसी बात से एक और बात मुझे भी कल ही मैंने पढ़ी है, गुलजार जी ने लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है। उन्होंने लिखा है, जंगल, पेड़, पहाड़, समंदर, इंसान सब कुछ काट रहा है। जंगल, पेड़, पहाड़, समंदर, इंसान सब कुछ काट रहा है। छील छील के खाल जमी की टुकड़ा टुकड़ा बांट रहा है। क्यों हम बांट रहे हैं? ये हम सबकी धरती है, हम सबकी ज़मीं है, हम सबका पर्यावरण है, हम सबके लिए ये अर्थ है। तो हम बांटे नहीं, हम सब मिलकर इसका इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें। हम कभी कभी कुछ चीज़ें हमें मिल जाती हैं, मुफ्त में मिली हुई चीज़, उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, उसको संजोते नहीं हैं। तो पर्यावरण के लिए भी एक सोच सबकी यही बन गई है कि हमारे पास है ना, बहुत कुछ है, इसलिए हम उसको कुरेद कर ख़त्म करने पर तुले हुए हैं, वो ना करें। और अब किड्स चैनल पर फिर वापस लौटते हैं। आरती, किड्स चैनल, आपने जैसे कहा कि आप बखूबी इसे अच्छा, आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है कि बच्चों के लिए कुछ नया कर पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे। क्या करने वाले हो?
क्या थॉट प्रोसेस है किड्स चैनल को लेकर? यहाँ पर बेसिकली ये चैनल जो है वो बड़ौदा के बच्चों के लिए रहेगा और जो एज ग्रुप हम टारगेट कर रहे हैं वो 3 साल से 13 साल तक के बच्चे हैं और हर उस बच्चे को जिसमें कुछ टैलेंट है उसे ये स्टेज और प्लेटफॉर्म दिया जाएगा ताकि वो अपना टैलेंट एग्जिबिट कर सके। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम थ्रू आउट द ईयर करेंगे जिसमें सिंगिंग है, इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं बच्चे आके और एक बहुत ही यूनिक कंसेप्ट के साथ आ रहे हैं कि यंग एंकर शो के साथ। बड़े बच्चों में तो हम ये चीज़ें टैलेंट देखते हैं पर आजकल छोटे बच्चे भी बहुत टैलेंटेड हैं और अगर ये माध्यम उन्हें मिलेगा तो वो खूब निखर कर बाहर आएंगे। तो वो कंसेप्ट भी हम सोच रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म हम उन बच्चों के लिए भी रखना चाहते हैं जो बच्चे आजकल सोसाइटी में अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए दिन रात बहुत कोशिश करते हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हम स्पेशली एबल्ड बच्चे जो हैं उनके लिए भी ये प्लेटफॉर्म ओपन रखेंगे और उनकी एक्टिविटीज़ के लिए भी। तो आपको शायद आप रिलेट कर ही पा रहे होंगे कि ये वीएनएम की जो सोच है बिल्कुल पैरेलल सोच के साथ में आरती सोच रही है, क्योंकि वीएनएम ने हमेशा ही कोशिश की है कि हमारे स्पेशली एबल्ड बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाया जाए और उस कोशिश के जरिए ही हमने हमारा जो खेल उत्सव हर साल एक स्पोर्ट्स के लिए एक्टिविटी की जाती है वडोदरा के स्कूली बच्चों के लिए इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कंपटीशन होता है, उसमें भी हमने बच्चों को ऐसे ही बच्चों को जोड़ा है। डेफ एंड म्यूट बच्चे भी उसमें आते हैं, मेंटली चैलेंज बच्चे भी आते हैं। तो कहीं ना कहीं आरती की और वीएनएम की सोच बहुत ही सिमिलर है। एक कुछ समाज के लिए करना चाहते हैं, साथ साथ में समाज के उन बच्चों को, उन लोगों को प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करने की सोच है इस चैनल के जरिए, ताकि हमारे ही शहर के टैलेंटेड बच्चों को हम कैसे इस प्लेटफॉर्म पे लाएं। और जैसे इंस्ट्रूमेंटल प्लेइंग की बात की आरती ने, तो ये बात यहाँ पर साबित होती है कि कला नगरी है वडोदरा, कला नगरी है और वडोदरा में जितने बड़े बड़े कलाकार हैं वैसे छोटे छोटे कलाकार भी बहुत ही टैलेंटेड कलाकार हैं, तो उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। एजुकेशन से आप जुड़ी हुई हैं इतने सालों से, तो उसी से रिलेटेड भी कुछ कार्यक्रम होंगे? ज़रूर हम वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम काफ़ी सारे रिसोर्स पीपल को यहाँ पे इस माध्यम पे इंट्रोड्यूस कर सकें और जो ऐसी टॉक शोज़ और वर्कशॉप्स भी अरेंज करें जो पेरेंट्स के लिए भी लाभदायक रहेगी बच्चों के साथ, तो वो भी करने का हमारा पूरा प्लान है। बिल्कुल। तो फिर बच्चों के लिए तो बहुत ही बड़ी बात होगी कि हर बच्चे को वो ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है, हर बच्चा अपना टैलेंट शोकेस कर पाएगा इस माध्यम के जरिए। आज बच्चों ने इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है ना? बिल्कुल सही। उसी मुद्दे पर हम वापस आते हैं। जैसे जिक्र किया आरती ने पिंकी पौधा, यहाँ पर ये पौधा जो है पिंकी पौधा है। वैसे ही वडोदरा शहर के कई पेरेंट्स ने वो ये इनिशिएटिव लिया है। आरती, उसी के बारे में कुछ बताइए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि छोटे बच्चों ने वो कार्यक्रम बहुत ही एंजॉय किया और जिस तरह से पिंकी ने सबके साथ रिलेट किया उस दिन, दे वर सो एक्साइटेड और वो वीडियोस में उसी तरह के टैग्स लेके वो चल रहे हैं। दे आर एक्सप्लेनिंग कि कैसे प्लांटेशन हो रहा है और उन्होंने भी अपने पौधों को अपना नाम दिया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, चाहे हम छोटी शुरुआत कर रहे हैं पर आई थिंक ये बहुत लंबी जाएगी। बिल्कुल, छोटी सी शुरुआत है और छोटे बच्चों से की हुई शुरुआत है, तो डेफिनेटली ये लंबी जाने वाली है। इसीलिए तो वीएनएम का जो टैगलाइन है, लाखों लोग छोटी कोशिश बड़ा परिवर्तन। आज जो छोटी कोशिश की है छोटे छोटे बच्चों ने, वो देखते हैं। वीडियोस हमने सभी से मांगे थे कि बच्चे प्लांटेशन खुद करेंगे, उसको नाम खुद का दिया जाएगा, किस तरह से प्लांटेशन ये हुआ है ना, वो ही देखते हैं वीडियोस जो हमें पेरेंट्स ने भेजे हैं। मेरे पौधा डाली और इसमें गमले में डालूंगी और पानी डालूंगी और ये पौधा मारूंगी।
Anushka Parekh. I'm studying 6th standard. आओ हाथ बढ़ाए, सब मिलकर कदम उठाए, धरती को हरियाली कर दे, पौधा एक लगाए, वातावरण को शुद्ध बनाने पौधा एक लगाए। Shikra from class 9th A, and today I'm going to plant a tree. First of all, wishing you a very happy environmental day. लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। Hi, I am Shivansh Guru and I am going to grow one plant. This is my plant. I am putting the plant in the pot. Now I am adding some clay in the plant. Wow! Now I am pouring the water in the pot. Again I am putting some clay. I grown one plant and my plant name is Shivan's plant. Yay! I am so happy. Hi, I am Vihan. I am planting a plant in a pot. Then I pour some soil in my plant. I am enjoying it very much. जन्नत जैसी धरती हमको बख्शी थी कुदरत ने, तहस नहस कर डाली हमने स्वार्थ में अपने अपने, स्वार्थ में अपने अपने, स्वार्थ में अपने अपने। वक्त अभी भी है मिलकर आओ इसे सुधारे, दुल्हन की तरह धरती फिर से लग जाएगी सजने, लग जाएगी सजने, लग जाएगी सजने, मिलकर इसे सजाए, पौधा एक लगाए, वातावरण को शुद्ध बनाने पौधा एक लगाए। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। एक दूसरे की राह न देखे, खुद से पहल कर डाले, भावी पीढ़ी के संकट को आओ मिलकर टाले, आओ मिलकर टाले, आओ मिलकर टाले। एक नए हरियाले युग की नींव अभी से डाले, बुलंद हौसले हो तो पत्थर भी हो हरियाले, पत्थर भी हो हरियाले, पत्थर भी हो हरियाले। हरित क्रांति को लाए, पौधा एक लगाए, वातावरण को शुद्ध बनाने पौधा एक लगाए। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन।
वर्धन। देखा किस तरह बच्चों ने प्लांटेशन किया है, किस तरह इस धरती को संजोने में अपना छोटा सा योगदान दिया है। इन छोटे छोटे हाथों ने जिस तरह पौधे लगाए हैं, जब ये बड़े होकर वृक्ष बनेंगे तभी उनको एहसास होगा कि इसी छांव में हमें इस पर्यावरण के लिए सोचना है। क्योंकि जब इंसान सुकून में होता है तभी किसी के बारे में सोच सकता है, और सुकून खड़ा भी हमें ही करना पड़ता है। अक्सर हम सोचते हैं कोई और कर लेगा, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी छोटी छोटी कोशिश से क्या फ़र्क पड़ेगा ना। पर्यावरण बचाने वाले बहुत सारे लोग हैं, पर्यावरणविद अपनी अपनी कोशिशें जारी रखते हैं, मगर उसमें लोगों को जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरकार अपनी कोशिश करती रहती है, मगर उसमें भी लोगों का जुड़ना बेहद आवश्यक होता है। मगर कभी कभी ये सारी बातें हम भूल जाते हैं और चूक हो जाती हैं, और उस चूक का खामियाजा हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा, ये भी हम भूल जाते हैं। मगर इस तालाबंदी ने, इस कोरोना वायरस ने हम सबको उस जगह पर लाके खड़ा कर दिया है जहाँ से हमारी ज़िंदगी शुरू होती है, घर में। हमें घर में बिठा दिया था, 2 महीने हर व्यक्ति घर में बैठा रहा, और तब जाके उसे एहसास हुआ कि जिस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में मैं जी रहा हूँ वो सब कुछ धरा का धरा रह गया। मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद मैं वो कुछ नहीं कर सकता जो मैं सोचता हूँ, और इसीलिए अब हमें हमारी सोच को उस तरह बढ़ाना होगा कि हम भले कितने भी बिज़ी रहें, कितनी जद्दोजहद करें भागदौड़ वाली ज़िंदगी में, कितने हमारे ऑफिस के काम, कितने भी काम हो, मगर एक दिन, हफ्ते में 1 दिन, इससे ज़्यादा उम्मीद कोई नहीं करेगा आपसे, हफ्ते में 1 दिन 1 घंटा पर्यावरण के लिए सोचना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तभी ये हमारी इस धरती को अभी जितनी हमने खुश की है, बहुत ही बेहतरीन पर्यावरण को यूँ कहे कि ये सारा मेंटेनेंस चाहता था, पर्यावरण मेंटेनेंस चाहता था कि मुझे भी कभी कोई सुकून दे, और जो हमने 2 महीना सुकून दिया है वो सुकून हमें हफ्ते में 1 दिन पर्यावरण को ज़रूर देना है। आरती अगेन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वापस उन्हीं से बात करेंगे। जिस तरह आज किड्स चैनल लॉन्च किया है, पर्यावरण के लिए ही आरती भी सोचती रहती है, इसीलिए ये दिन भी उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों न पर्यावरण दिवस पर इसकी शुरुआत की जाए। क्या कहना चाहोगे बच्चों को और पेरेंट्स को? थैंक यू सो मच। VNM TV को तो बहुत बड़ा थैंक यू, लेकिन पेरेंट्स को भी जिन्होंने इतना इनिशिएट किया। और आपने शायद सबने देखा भी होगा कि कितने छोटे बच्चे हैं जिन्होंने ये एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, एंड दे आर सो हैप्पी बताने के लिए कि व्हाट आर दे डूइंग, एंड विशिंग एवरीबडी हैप्पी एनवायरमेंटल डे। तो ये बहुत बड़ी बात है, एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल दी पेरेंट्स के प्लीज़ VNM TV किड्स को सब्सक्राइब करिए, उसे लाइक करिए, और आपकी डे टू डे लाइफ में बच्चों के साथ रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हैं, चाहे वो योगा सेशंस हो, मेडिटेशंस हो, चाहे वो आर्ट एक्टिविटीज़ हो, चाहे फिज़िकल एक्टिविटीज़ हो, या कुछ लर्निंग एबिलिटीज़ हो, या कुछ कुकिंग एक्सपीरियंसेस हो, बर्थडे सेलिब्रेशंस हो, प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए VNM TV के नंबर्स पे, एंड हम उसे एडिट करके अच्छे से उसके अंदर सब इफ़ेक्ट्स करके वी विल डेफिनेटली ट्राई आवर बेस्ट कि हम उस पे वहाँ पे उनके प्रोग्राम्स और उनकी एक्टिविटीज़ डिस्प्ले कर पाएँ। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, और हमारा नया चैनल सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए जिस तरह से आपने VNM TV को इतने साल सपोर्ट किया है। जी बिल्कुल, सपोर्ट कीजिए। और साथ में जैसे आरती ने कहा कि आपको वीडियोस अगर आप बना के भेज रहे हैं तो ये ज़्यादा ख्याल रखें कि जब भी हम टीवी पर देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल टीवी देखते हैं, तो हम जब वीडियो बनाएं तो हॉरिजॉन्टल ही वीडियो बनाएं, ताकि आप जिस तरह टीवी पर देखते हैं हर चीज़ को बड़ा अच्छा सा स्क्रीन पर नज़र आता है वीडियो और तस्वीरें, वैसी ही तस्वीरें आप वो वीडियोस आप देख सकें। और अपने बच्चों को एनकरेज करने के लिए ये चैनल पे ज़रूर आना है,
क्योंकि यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ होगी शायद आपने मिस कर दी हो, शायद आप वैसा ही कुछ सोच रहे हो करने का, तो आपको आइडियाज़ भी मिलेंगे कि आप अपने बच्चों के साथ में कैसे ऐसी एक्टिविटी में उनको कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं, किस तरह उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये हमारा VNM किड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और जुड़े रहना है VNM TV के साथ में। पिंकी कुछ कहेगी आखिर में, क्योंकि पिंकी हमारे साथ में जुड़ी हुई है और पिंकी ने पौधा भी लगाया है, जैसे आपके बच्चों ने पौधा लगाया उसी तरह। तो पिंकी क्या कहोगे? I am so happy. मैं कितनी खुश हूँ आज। थैंक यू ऑल द चिल्ड्रन, आपने इतना सपोर्ट किया हम सबको। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, भूलिएगा मत। एंड आई विल सी यू सून। बाय 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 एवरीबॉडी। नमस्ते गायत्री दी। नमस्ते पिंकी। बस तो पिंकी ने नमस्ते कह दिया है, हम भी नमस्ते कहेंगे। आओ हाथ बढ़ाए, सब मिलकर कदम उठाए, धरती को हरियाली कर दे, पौधा एक लगाए, वातावरण को शुद्ध बनाने पौधा एक लगाए। लाखों लोग, छोटी कोशिश, बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन।